नमस्कार। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में असली सुकून, असली मायने कहाँ खो गए हैं। ऐसा लगता है हम सब बस किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, पर शायद जीना ही भूल रहे हैं। आज हम जिन विचारों पर बात कर रहे हैं वो इसी अंदरूनी खोज की तरफ इशारा करते हैं कि जीवन का जो असली रस है वो कहीं भीतर ही छिपा है, बस उसे खोजने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये विचार हमें याद दिलाते हैं कि जीवन सिर्फ संघर्ष या खालीपन नहीं है। इसी में यहीं पर अमृत और परमानंद का स्रोत भी मौजूद है। असली कला शायद उसे पहचानने और उसे पीने का सलीका जानने में है। ये समझना कि मैं कौन हूँ, यही स्वरूप का निर्माण है शायद। तो आज हम इन्हीं नुक्तों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। कैसे बाहरी तरीकों और दौड़ धूप से हटकर उस अंदरूनी सत्य, उस अमृत तक पहुंचा जाए। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। पहला दिलचस्प पहलू जो सामने आता है वो ये कि सत्य या परमात्मा तक पहुंचने की कोई तयशुदा विधि या तरीका नहीं है, बल्कि कहा गया है कि सब विधियां छोड़कर ही उसे जाना जाता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिना तरीके के कैसे? हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है शुरू में, पर इसे ही सहज मार्ग कहा गया है। सहज समाधि का असल मतलब ही यही है। ये बोध की सारी विधियां, सारे प्रयास वो एक पॉइंट के बाद व्यर्थ हो जाते हैं। सोचिए, जैसे आप कोई खोई हुई चीज ढूंढ रहे हो, हर जगह देख लिया, थक कर बैठ गए और अचानक एहसास हुआ कि वो तो आपके हाथ में ही थी। जब सारे बाहरी प्रयास शांत होते हैं, इंद्रियां शिथिल पड़ती हैं, उस निरुपाय यानी बिना उपाय वाली दशा में अचानक पता चलता है कि मंजिल तो यही थी, कहीं जाना ही नहीं था। अच्छा, हाँ, ये सहज वाली बात थोड़ी समझ आई। हाँ। लेकिन फिर ज्ञान इकट्ठा करने का क्या? शास्त्र पढ़ने का? क्योंकि इन विचारों में स्वानुभव पर बहुत जोर दिया गया है। कहा है कि दूसरों के अनुभव या शास्त्र वो तोते की तरह रटने से बात नहीं बलती। देखिए, शास्त्र अपनी जगह महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है, पर वो नक्शे की तरह है, मंजिल नहीं। और नक्शा तब तक बेमानी है जब तक आप खुद यात्रा पे ना निकले, है ना? जब तक अपनी समाधि न लगे। शास्त्र तो अपने आप में मुर्दा शब्द है, जान तो हमें उनमें डालनी है अपने अनुभव से। असली चीज है चेतना का जागना, जिसे यहाँ कृष्ण चेतना का जन्म कहा गया है। मतलब वो साक्षी भाव, वो जागरूकता जो गीता जैसे ग्रंथ सिखाना चाहते हैं। न कि सिर्फ ग्रंथ को पकड़ लेना। असल समझ ही आजादी है, स्वतंत्रता है। और इस रास्ते में एक बड़ी बाधा बताई गई है, अहंकार। ये अहंकार चीज क्या है और ये अंदरूनी यात्रा में कैसे रुकावट बनता है? ऐसा कहा गया है कि ये बाहर की यात्रा से पलता है। सही, बिल्कुल सही। अहंकार का तो पूरा खेल ही बाहरी पहचान पे टिका है। मेरा पद, मेरी प्रशंसा, दूसरों की मान्यता। इसे हमेशा दूसरों की जरूरत होती है अपनी पुष्टि के लिए। इसीलिए जब तक यात्रा बाहर की ओर है, अहंकार फलता फूलता रहेगा, उसे खुराक मिलती रहेगी। भीतर मुड़ने पर ही, अकेले होने पर ही ये सवाल गहरा होता है कि इन बाहरी नकाबों के पीछे मैं कौन हूं। अहंकार उस हवा की तरह है जो भीतर जल रहे बोध के दिए को बुझा सकता है। इसीलिए तो कहा कि दान भी करो तो ऐसे कि एक हाथ को दूसरे का पता न चले। याद मत रखो, वरना अहंकार उस पुण्य को भी मिट्टी कर देगा, क्योंकि असल में तो सब उसी का दिया हुआ है, हमारा क्या है। तो अगर विधियां छोड़नी है, अहंकार से भी पार पाना है, तो फिर रास्ता क्या बचता है? यहाँ दो मुख्य इशारे मिलते हैं, एक प्रेम या भक्ति का और दूसरा साक्षी भाव का। ये प्रेम वाला मार्ग, ये कैसे काम करता है? प्रेम या भक्ति का मार्ग है समर्पण का। जैसे भक्त या शिष्य गुरु में या अपने इष्ट में पूरी तरह से डूब जाना चाहता है, अपना मैं खो देना चाहता है। जब प्रेम इतना गहरा और निष्कपट हो जाता है कि करने वाले का भाव ही मिट जाए, तो अहंकार अपने आप ढह जाता है, वहां मैं बचता ही नहीं। और दूसरा रास्ता, ये साक्षी भाव, इस सुनने में बहुत आता है, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? साक्षी भाव का मतलब है कर्तापन से हटकर सिर्फ देखना। जैसे आप नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देख रहे हो, बिना उसमें कूदे। जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, सुख दुख, सफलता असफलता, मान अपमान, उसे बिना किसी लाग लपेट, बिना उससे पूरी तरह जुड़े हुए एक दृष्टा की तरह देखना। जैसे कोई फिल्म चल रही हो और आप बस दर्शक हो। यही उस परम तत्व की मौजूदगी को, उसकी सूरत को पहचानना है, ऐसा कहा गया है। ये साक्षी भाव बनाए रखना असल जिंदगी की जो आपाधापी है उसमें तो बहुत मुश्किल लगता होगा ना? मुश्किल जरूर है, अभ्यास मांगता है, सजगता मांगता है, पर ये विचार हमें याद दिलाते हैं
कि ये जीवन एक अनमोल मौका है, एक रत्न की तरह है ये। हम जितनी ऊर्जा इसे दुख या उलझन बनाने में लगाते हैं, उतनी ही सजगता से इसे आनंद और बोध में भी बदल सकते हैं। ये चुनाव हमारा है। बिल्कुल, जैसे कहा भी गया है कि इसे ऐसे संभालना है जैसे कोई गर्भवती स्त्री अपने गर्भ को संभालती है, हर पल होश रखते हुए। हाँ बिल्कुल, बीज तो हम सब लेकर आए हैं, बस उसे सही भूमि देनी है, सही माहौल देना है और फिर धैर्य रखना है, जैसे बसंत का इंतजार करते हैं। और हाँ, एक जागी हुई चेतना दूसरी चेतना को जगा सकती है, ज्योति से ज्योति जल सकती है। तो कुल मिलाकर इन विचारों का सार यही निकलता है कि असली खजाना, वो असली जीवन का रस, वो हमारे अंदर ही है। उसे पाने के लिए बाहरी विधियों और अहंकार के शोर से परे जाकर स्वानुभव, साक्षी भाव और शायद गहरे निष्कपट प्रेम के मार्ग पर चलना होगा। ये यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या हो अगर जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार दुनिया को बदलना ना हो, बल्कि अपने भीतर उस अटल शांत केंद्र को खोजना हो, जहां पहुंचकर सारे सवाल खुद ही शांत हो जाते हैं। इसी गहरे विचार के साथ अब हमें अनुमति दें। नमस्कार।